S.C. Verma capacitors का numerical 23. The plates of a capacitor are 2 cm apart. An electron-proton pair is released somewhere in the gap between the plates, and it is found that the proton reaches the negative plate at the same time as the electron reaches the positive plate. At what distance from the negative plate was the pair released? तो इस 23 न्यूमेरिकल में हमें दो प्लेट्स दी हुई है, एक प्लेट होगी पॉजिटिव प्लेट, दूसरी होगी नेगेटिव प्लेट, और इनके बीच में सेपरेशन जो दिया हुआ है वो होगा 2 सेंटीमीटर का, और इनके बीच में कहीं तो एक जगह पे नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इनको रिलीज कर दिया, कहाँ से वो नहीं पता। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होगी। तो पॉजिटिव पर जो फोर्स एग्जर्ट करेगा, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्जेस रखते हैं तो उन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट होता है, और पॉजिटिव चार्ज में वो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज पर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स एग्जर्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में चला जाएगा, मतलब टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। क्वेश्चन में भी वो कहा है, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, मतलब टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट चला जाएगा, तो वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, और दोनों के लिए जाने के लिए सेम ही टाइम लग रहा है। तो इस केस में हमें फाइंड करना है कि नेगेटिव प्लेट से ये जो पेयर रिलीज की वो डिस्टेंस कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। डिस्टेंस नेगेटिव प्लेट ये हमें फाइंड करना है। तो अब ये डिस्टेंस फाइंड करना है। अब ये चार्जेस इस डायरेक्शन मोशन में आ रहे हैं, क्यों मोशन में आ रहे हैं? क्योंकि उन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और कितना फोर्स लग रहा है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और ये चार्ज क्यू इतना फोर्स लग रहा है, मतलब वो चार्जेस स्टार्टिंग में यहाँ पे रिलीज कर दिया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, अब वो एक्सेलरेशन होगा और ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, मतलब काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया। डिस्टेंस भी दिया हुआ है, सपोज ये चार्ज अभी नेगेटिव प्लेट से फाइंड करना है, तो ये डिस्टेंस अगर x होगा तो रिमेनिंग डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस 2 है, तो ये डिस्टेंस होगा 2 माइनस एक्स, मतलब अगर डिस्टेंस भी पता है तो हम डिस्टेंस एक्सेलरेशन तो इसके टाइम मेंशन किया हुआ है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर, ये इक्वेशन यूज करेंगे। यहाँ पे रिलीज कहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये 0 बनेगी, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये s इज इक्वल टू आएगा 1/2 at स्क्वायर। अब s इसके लिए लिखेंगे तो ये आएगा x इज इक्वल टू 1/2 एक्सेलरेशन, यहाँ पे प्रोटॉन मूव हो रहा है तो एक्सेलरेशन किसका? प्रोटॉन का, t स्क्वायर, एक इक्वेशन हो गया। और दूसरा डिस्टेंस 2 माइनस एक्स ट्रैवल करना है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से ये x मान लिया हमने, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस 2 माइनस एक्स होगा, तो ये 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्सेलरेशन। अब किसका? तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन, और t दोनों के लिए सेम ही है, इक्वेशन में कहा है। तो इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, तो हमें मिलेगा ये x डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स, लेफ्ट साइड का डिवीजन। राइट साइड का डिवीजन करते तो ये 1/2 कट होगा, टाइम कट होगा, तो यहाँ पे मिल रहा है एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन टू द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन मास, और ये भी फोर्स अपॉन मास। अभी किसका मास? तो प्रोटॉन का मास, ये किसका? तो इलेक्ट्रॉन का मास। और फोर्स कितना होता है वहां पे? फोर्स कितना होता है? तो फोर्स होता है Q इंटू ई, मतलब ये यहाँ पे आएगा x/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये एक्सेलरेशन मतलब फोर्स अपॉन मास, और फोर्स कितना? Q इंटू ई अपॉन m, ये होता है एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे प्रोटॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों के लिए कॉमन ही है, और ये मास प्रोटॉन का डिवाइडेड बाय यहाँ पे फोर्स मतलब ये Q इलेक्ट्रॉन का चार्ज, E दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये E कैंसिल होगा, और यहाँ पे आएगा चार्ज प्रोटॉन का डिवाइडेड बाय मास प्रोटॉन का। इसे उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा। अब प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम ही होता है, मतलब ये आएगा x/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मास ऑफ प्रोटॉन। तो
ए वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आएगा x और डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27। मतलब ये आएगा x अपॉन 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये 9.1 अपॉन 1.67 और ये -27 ऊपर चले जाएंगे तो +27 और -31 + 27 ये आएगा 10⁻⁻4। और इनकी डिवीजन करेंगे तो ये यहाँ पे डेसिमल निकालेंगे तो ये फिगर आएगी और डिवीजन करेंगे तो ये आ रहा है 5.449। तो ये x अपॉन 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5.449 इंटू 10⁻⁻4। तो ये x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इंटू ए, मतलब 2 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 5.449 इंटू 10⁻⁻4। तो x इज इक्वल टू 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 जा 18, 1 2 4 जा 8, 9 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। तो 3 के बाद डेसिमल इंटू 10⁻⁻4 माइनस ए से मल्टीप्लाई करेगा तो 5.449 इंटू 10⁻⁻4 x। इसे इस साइड में लाएंगे, x की टर्म एक साथ लाएंगे तो ये x प्लस ये यहाँ पे आ गया तो 10⁻⁻4 से पहले ये डेसिमल शिफ्ट कर देते हैं तो कितना डेसिमल शिफ्ट होगा तो 4। यहाँ से यहाँ पे पहले तो ये 544 यहाँ से यहाँ आएगा एक डेसिमल, ये 2 यहाँ पे 3, अभी 4 डेसिमल यहाँ पे -4 के लिए 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल इंटू x इज इक्वल टू ये टर्म 10.898 इंटू 10⁻⁻4। तो x कॉमन लेंगे तो x ये रहेगा 1 और ये मतलब ये प्लस करेंगे तो 1.000544 इज इक्वल टू 10.898 इंटू 10⁻⁻4। अब ये इसे डिवाइड करेगा तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 10.898 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई ये टर्म 1.00544। अब ये डिवाइड करेगा तो ये लगभग 1 ही है तो यहाँ पे आएगा 10.89 इंटू 10⁻�4। मतलब x आ गया एक डेसिमल शिफ्ट कर देते हैं तो 1.089 मतलब और ये सेंटीमीटर में होगा क्योंकि ये जो दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो इंटू 10⁻⁴ कोई मतलब ही नहीं रहेगा, इंटू कर दिया तो ये आएगा 10⁻³ सेंटीमीटर।